Hello students, in last video we have start our second chapter IT security threats and its measure, and in last video we have covered first two topics. In today video we will cover next topic. So let's start with our next topic, Trojan horse. A Trojan horse is a malicious computer program that is used to hack into computer by misleading the end user to its true content. ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को हैक करने के लिए काम आता है और जो यूज़र का कंटेंट है उससे उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है इंस्टॉल करने के लिए। ये हिडन पीस ऑफ कोड है जिसका कि हमें पता नहीं लगता है कि ये कौन सी फाइल्स के साथ अटैच है। तो ये नॉर्मली किसी गेम के थ्रू या किसी फाइल के थ्रू अटैच होता है जो कि रन करने में तो हमें सेफ़ लगते हैं बट एक्चुअली अनसेफ होते हैं। ये कैसे डाउनलोड हो जाते हैं, अगर कोई हम डाउनलोडिंग करते हैं वहाँ से इंस्टॉल हो जाते हैं। ईमेल के थ्रू आ जा सकता है या मैसेंजर में कोई अटैचमेंट आती है या हमने कोई इन्फेक्टेड फाइल है वो शेयर कर ली है, तो इन सब के थ्रू ट्रोजन हॉर्स से हमारे कंप्यूटर में एंटर कर जाता है। इट अलाउज एन अटैकर टू एक्सेस यूजर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज सोशल सिक्योरिटी नंबर, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, वेरियस पासवर्ड एंड पर्सनल आइडेंटिटी। तो ये यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको चुरा लेता है, स्टील करता है। नेक्स्ट इज़ वॉर्म। ए वॉर्म इज़ अ मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर। ये खुद को रेप्लिकेट करता है, मीन्स अपनी कॉपी बनाता है और दूसरे कंप्यूटर में ये चला जाता है। ये कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू एंटर करता है कंप्यूटर में। किसी फाइल्स या प्रोग्राम की नीड नहीं होती है इसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने के लिए। अगर एक इन्फेक्टेड हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सेकंड में चला जाता है। करेक्टरिस्टिक क्या क्या इसकी, सेल्फ रेप्लिकेटेड यानी कि अपनी खुद की कॉपी बनाता है, किसी होस्ट या प्रोग्राम की नीड नहीं होती इसको कैरी करने के लिए, और ये नेटवर्क के थ्रू फैलता है। डैमेज काज्ड बाय वॉर्म्स की वजह से हमें क्या क्या डैमेज हो सकता है। इट कैन सेंड ईमेल्स टू एड्रेस बुक कॉन्टैक्ट स्टोर्ड इन आवर कंप्यूटर। अगर हमारे कंप्यूटर में जो हमारे ईमेल एड्रेस में कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड कर देता है। टीसीपी पोर्ट उसको ओपन करता है और जो सिक्योरिटी है उसको वीक करने की कोशिश करता है। फाइल्स को रिप्लेस कर देता है और उनको अनयूजेबल बना देता है ताकि हम उनको यूज़ ना कर पाए। नेक्स्ट इज स्पैम। स्पैम इज़ एन अनसोलिसिटेड ईमेल message sent over the internet mostly to a large number of users for advertisement, phishing, spreading malware etc. स्पैम एक ऐसी मेल है जो कि यूज़र नहीं चाहता है, उसकी पर्पज़ की नहीं होती, उसके लिए बिल्कुल यूज़लेस होती है और इसका जो यूज़ है मोस्टली एडवर्टाइजमेंट के लिए, फिशिंग या फिर स्प्रेडिंग मालवेयर को स्प्रेड करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अवॉइडिंग स्पैम। स्पैम को अवॉइड करने का क्या मेथड है, कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। एक हमें स्पैम बॉक्स क्रिएट करना चाहिए। जैसे हमारा इनबॉक्स होता है, आउटबॉक्स है, सेंट बॉक्स होता है, तो उसी टाइप से स्पैम बॉक्स भी हमें क्रिएट करना चाहिए ताकि जो स्पैम मेल्स हैं, अनवांटेड मेल्स हैं, वो उसमें चले जाए फिल्टर होकर, और इनको ओपन नहीं करना चाहिए, वहीं से इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना चाहिए। कोई भी अनऑथराइज्ड या सस्पिशियस आपको सर्विस या कंपनी कोई वेबसाइट लगती है तो वहाँ पे खुद को रजिस्टर नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी ईमेल्स के थ्रू वो खुद को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। मालवेयर प्रिवेंशन। इन सब से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। हम इन गाइडलाइंस का हमको ध्यान रखना है। कोई भी सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क वगैरह अगर आप लगाते हो अपने कंप्यूटर में तो लगाने से पहले उसको स्कैन करना चाहिए। कोई भी फाइल आप डाउनलोड करते हो इंटरनेट से उसको स्कैन करना चाहिए। सीडी, कोई भी न्यू सॉफ्टवेयर आप सीडी या पेन ड्राइव के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हो कंप्यूटर में तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो सीडी या पेन ड्राइव वो इन्फेक्टेड ना हो, वायरस फ्री हो वो। ऑलवेज राइट प्रोटेक्ट योर डिस्क। आपकी जो डिस्क है उसमें रिटर्न प्रोटेक्शन लगाना चाहिए कि आपके बिना कोई और यूज़र है या कोई भी वायरस अगर एंटर करता है तो वो आपकी फाइल्स को ओवरराइट ना कर पाए। हमेशा लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर ही आपको ख़रीदने का चाहिए, परचेज़ करने चाहिए। ऑलवेज मेक रेगुलर बैकअप ऑफ डाटा का हमेशा रेगुलरली बैकअप लेना चाहिए ताकि अगर बाई चांस करप्ट हो भी जाए डाटा तो हम उसको एक्सेस कर पाएँ। एंटीवायरस हमेशा इंस्टॉल करके रखना चाहिए ताकि अगर वायरस एंटर करते हैं तो आपको उसका डिटेक्शन हो जाए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस इज़ एन कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू क्लीन malicious program like virus, worms etc. एंटीवायरस का एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि
अगर वायरस वगैरह आपके कंप्यूटर में आते हैं, वायरस वॉर्म्स, तो उनको ये डिटेक्ट कर लेता है और फिर उनको प्रिवेंट करने के लिए जो जो स्टेप्स उसको लेने की नीड है तो वो खुद से लेता है। कुछ ये कॉमनली यूज्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है नॉर्टन, मैकेफे, क्विकहिल, एवीजी एटसेट्रा। वाई एंटीवायरस का यूज़ हमको क्यों करना है? मालवेयर ऑन योर सिस्टम, ताकि अगर कोई मालवेयर वायरस वॉर्म्स वगैरह से आते हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट कर पाए। इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट्स हैं उनसे प्रिवेंशन मिल जाए। एनी मालवेयर फ्रॉम एक्सटर्नल ड्राइव्स एंड ट्रांसफ़र मीडिया, अगर हम एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ, अगर उसमें कोई इन्फेक्टेड फाइल है तो उससे भी हम ये कंप्यूटर को प्रिवेंट करता है, बचाता है। व्हाट इज़ एंटीवायरस डू? एंटीवायरस क्या क्या करता है? जो एक्सटर्नल या इंटरनल मीडिया ड्राइव्स हैं उनको ये स्कैन करता है, अगर वायरस होते हैं तो ये उनको डिटेक्ट कर लेता है। परफॉर्म पीरियोडिक स्कैनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, टाइम पे कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली स्कैन करता रहता है, अगर बाई चांस कोई वायरस आ जाता है तो फिर ये बता देता है। मॉनिटर फाइल्स दैट आर ओपन्ड और क्रिएटेड एंड मेक श्योर दैट दे आर नॉट इन्फेक्टेड, और जो मॉनिटर फाइल्स हम यूज़ करते हैं उनको मॉनिटर करता है, उनको देखता है कि वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। स्कैन इनकमिंग ईमेल अटैचमेंट फॉर वायरस, जो ईमेल्स में अटैचमेंट आती हैं उनको ये स्कैन करता है वायरस के लिए। बट एंटीवायरस डज नॉट डू, एंटीवायरस क्या क्या नहीं करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पैमिंग से ये नहीं बचा सकता है। डाटा और आइडेंटिटी लॉस, अगर डाटा लॉस हो रहा है तो उससे भी नहीं बचा सकता। प्रोटेक्ट फ्रॉम हैकर्स ट्राइंग टू एक्सेस योर कंप्यूटर, अगर कोई हमारे सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है तो उसके बारे में भी इससे को नहीं पता लगता है। नॉट इफेक्टिव इफ़ इट इज़ नॉट अप टू डेट, अगर अप टू डेट नहीं है तो इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर हमने इसको टर्न ऑफ या अनइंस्टॉल किया हुआ है तब भी इसका कोई यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ सोशल नेटवर्किंग एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो हम आजकल काफ़ी यूज़ करते हैं तो वो क्या है और उसकी जो सिक्योरिटी है उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। इन टुडे वर्ल्ड यू आर कनेक्टेड टू योर फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स विद वेरियस सोशल नेटवर्किंग सर्विस लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब एटसेट्रा। तो इन सब सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके थ्रू हम अपनी फ्रेंड्स, फैमिली से, हमारे जो एसोसिएट्स हैं उन सब से लिंक्ड होते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे यूज़र्स होते हैं जिनको आप नहीं जानते होते हो, बिकॉज़ काफ़ी यूज़र हैं जो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, तो हर किसी को आप नहीं जानते हो। तो ऐसे में आपका जो प्राइवेसी या सिक्योरिटी इशू है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर मेनली कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग सेक्शन, तो ये सोशल नेटवर्किंग को डिफरेंट कैटेगरीज में सेक्शंस में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ सोशल नेटवर्क फॉर सोशलिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्ट करने के लिए है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह है, ट्विटर है। करियर ओरिएंटेड सोशलिंग वेयर पीपल कनेक्ट टू ईच अदर फॉर देयर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, करियर से रिलेटेड कुछ सोशल ये वेबसाइट्स होती है जैसे कि लिंक्डइन है, naukri.com है, यहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं ताकि हमें गुड एम्प्लॉयर मिल सके। नेक्स्ट इज सोशल नेटवर्किंग फॉर हेल्पिंग यूज़र टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सम रिसोर्सेज, किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं इनका। इसका एक एग्जांपल है गुडरीड्स। रिस्क इन्वॉल्व विद सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, तो क्या क्या रिस्क है जो है हमें? फर्स्ट इज़ पोस्टिंग अनऑथराइज्ड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, किसी की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है उसकी ऑथराइजेशन के बिना, यानी कि उसने आपको अलाउ नहीं किया है लेकिन फिर भी अपलोड कर देना, पोस्ट कर देना। दिस मीन्स पोस्टिंग योर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री प्राइवेसी पॉलिसी ऑनलाइन फॉर प्लेन इन मिसचीफ और टू काज हार्म टू योर एम्प्लॉयर रेपुटेशन, तो आपका जो एम्प्लॉयर है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए कोई पोस्ट कर देता है। दिस में भी वॉयलेट एनी इंडिविजुअल राइट्स टू प्राइवेसी, तो इससे जो प्राइवेसी राइट्स हैं वो वॉयलेट होते हैं। नेक्स्ट इज़ पोस्टिंग टू मच इन्फॉर्मेशन may lead to identity theft. If you post too much personal information on social media, some antisocial elements or hackers may steal the information to create a detailed profile of you which can then be used anywhere. अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है, बिकॉज़ इसकी वजह से हैकर्स
आपकी इंफॉर्मेशन स्टील करके डुप्लीकेट प्रोफाइल बना लेता है और उसको कभी भी यूज़ कर सकता है आपके नाम से। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस रिस्क, तो इन रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इन टिप्स का यूज़ करना है। ऑलवेज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करना। जब भी आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो आपको डबल सिक्योरिटी यूज़ करनी है। वहाँ पर पासवर्ड के साथ साथ जो मोबाइल नंबर या ईमेल है उसको कनेक्ट कर सकते हो कि जब भी आप लॉगिन करो तो पासवर्ड डालने के बाद आपके पास OTP जाए और वो OTP डालने के बाद ही आपकी प्रोफाइल ओपन हो। ऑलवेज लुक एट एड्रेस बार ऑफ वेबसाइट एंड ओनली विजिट जेन्युइन एंड सर्टिफाइड वेबसाइट। जो वेबसाइट आप विज़िट कर रहे हो वो सर्टिफाइड होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ डू नॉट ऐड स्ट्रेंजर टू योर फ्रेंड लिस्ट ऑन सोशल मीडिया साइट्स। स्ट्रेंजर्स को, जिन लोगों को आप नहीं जानते हो, उनको ऐड मत करो अपनी फ्रेंड लिस्ट में। यूज़ एंटीवायरस, हमेशा एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए ताकि अगर कोई वायरस वॉर्म्स आए तो आपको उसका डिटेक्शन हो जाए। डू नॉट पोस्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए, लाइक बर्थडे, फ़ोन नंबर, ईमेल एट्सेट्रा। कीप योर ब्राउज़र अप टू डेट, ब्राउज़र को हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए। नेवर इन केस पोस्ट एनी एम्प्लॉयर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो आपका एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड नहीं करना चाहिए। कंसीडर लिमिटेड व्यू एक्सेस टू पर्सनल पोस्टेड डाटा, जो आप पर्सनल डाटा पोस्ट करते हो तो उसको सिर्फ फ्रेंड्स ओनली के व्यू के लिए ही रखना चाहिए, एवरीवन पे नहीं रखना चाहिए। कीप योर वर्क एंड पर्सनल ईमेल एड्रेस सेपरेट, जो आपका वर्किंग ईमेल है और पर्सनल ईमेल है दोनों को सेपरेट करना चाहिए, एक ही ईमेल का दोनों जगह यूज़ नहीं करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।